वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक चीज तो आपने सुनी होगी कि एजेंट की वजह से क्लाइंट सफर करते हैं, एजेंट ऐसा है वैसा है फलाना है ढमकाना है। बट क्या आपने ये सुना है कि क्लाइंट की वजह से एजेंट सफर करता है? येस, इट्स ट्रू। यू नो, व्हेन यू आर ट्रूथफुल, व्हेन यू आर ट्रांसपेरेंट, आई ऑलवेज से कि राइट नाउ करेंटली एक ट्रांसपेरेंट और ट्रूथफुल एजेंट खोजना बहुत डिफिकल्ट है, जो आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली बताए। एंड आई ओ दिस, ठीक है, एंड मैं यही कर रही हूँ। नो बडी इन ओपन कमेंट सेक्शन, नो बडी कम एंड क्लेम दिस कि मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। लेट्स स्टार्ट द थिंग। वन ऑफ माई क्लाइंट हु वाज इन जर्मनी, उन्होंने मुझसे वीजा लिया था, उन्होंने होटल किया वोको एंड मदीना में उन्होंने मुझसे करवाया तैयबा फ्रंट। ट्रांसपोर्टेशन थी, सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज रेडी। एंड यू नो हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन वर्क? ट्रांसपोर्टेशन ऐसे वर्क करता है कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपका ड्राइवर आता है, उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, आपका कार नंबर, ड्राइवर नंबर, वीजा क्या है, किसका किसका वीजा है, उसमें किस होटल जाना है उनको, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ओके, सो व्हाट हैपेंड, ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई एंड फर्स्टली ही वाज हेजिटेटिंग टू शेयर हिज टिकट्स। मैंने बोला विदाउट एयर टिकट्स आई कैन नॉट गिव यू ड्राइवर। ओके, तो उन्होंने अपनी एयर टिकट शेयर की एंड व्हेन एयर टिकट उन्होंने खुद से किया था, 2 एयर टिकट्स। ओके, उन्होंने खुद से एयर टिकट्स की थी एंड मैंने सारी डिटेल्स प्रिंट आउट करके, यू नो, एवरीथिंग आई जस्ट मेड इट क्लियर एंड आई गेव टू ड्राइवर। ओके, आई गेव टू ड्राइवर। नाउ बैक ऑफ द एंड ये हुआ कि वो जब मुंबई एयरपोर्ट पे गए, उनसे ये कहा गया कि आप जो है पहले रियाद जा रहे हैं, रियाद से आप जद्दा जा रहे हैं एंड योर फ्लाई ओवर इज लेस देन 3 आवर्स। ये चीज मैंने यूट्यूब पे भी डिस्कस की थी पहले। वी विल नॉट अलाउ यू टू बोर्ड इन फ्लाइट। ठीक है, वहां पे उनको पेनल्टी दी गई 631 रियाल की। They gave them penalty and after giving penalty they allowed to board. अब उस मेरे क्लाइंट की आप मतलब क्या कहूं मैं, यू जस्ट अंडरस्टैंड, उनका लेवल देखिए आप। उन्होंने मुझे ये कोई चीज नहीं बताई, एक वर्ड उन्होंने मुझे ये चीज बताना जरूरी नहीं समझा। दो मैं उनको कंटिन्यूअस मैसेज कर रही थी बट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी। व्हेन ही लैंडेड एट जद्दा एयरपोर्ट, उनके बार बार वीजा चेक होने लगा। व्हेन दे स्टार्टेड चेकिंग वीजा, रजिस्टर्ड होटल उनको मिल गया, बट फॉर ट्रांसपोर्टेशन दे सेड इट्स नॉट रजिस्टर्ड। Okay, so I said them it's not possible कि transportation registered ना हो. What happened? Why they are not allowing you to move? So still वो मुझे नहीं बता रहे कि मेरी फ्लाइट चेंज हो गई थी। When they matched the details of driver with him, उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स की प्रिंट आउट पे कोई और फ्लाइट नंबर है एंड आप आए हैं किसी और फ्लाइट नंबर से। वी विल नॉट अलाउ यू टू मूव। उनके साथ उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, उन ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की, आफ्टर क्रिएटिंग सो मच इश्यूज दे डिडंट अलाउ टू मूव विथ माई ड्राइवर। दे फोर्स्ड देम टू सिट इन अनदर व्हीकल आफ्टर गिविंग वार्निंग एंड टेलिंग देम एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने उनसे वहां से जाने को कहा। सो अगर ये चीज मुझे वो मुंबई एयरपोर्ट पे बता देते कि ऐसे ऐसा हुआ है, तो मैं उनका पेपर चेंज कर देती ड्राइवर का। आई कुड हैव डन समथिंग, मैं वहां पे चीजों को चेंज करके एक न्यू पेपर देती उनको और ये सारी ट्रबल नहीं होती। तो मेक श्योर, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे बहुत से एजेंट हैं, जो मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनको अभी तक वीजा नहीं मिला, उनको कल ट्रैवल करना है। दे हैव गॉन थ्रू सम ऑफलाइन एजेंट, दिस दैट। आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीबडी इज बैड, बट मेक श्योर आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आप अगर आ रहे हैं तो रजिस्टर्ड। अगर ये होटल वाला होता ना, अगर ये मतलब मामला सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता, होटल्स का होता, वो वहां से उन्हें जाने नहीं देते, वहीं पर उन्हें क्लाइंट को कहते कि डू द रजिस्टर्ड होटल नाउ, देन वी विल अलाउ यू टू मूव। टाइप ऑफ स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट इज डूइंग। ओके, सो मेक श्योर आप जहां से भी वीजा ले रही है, जो अली बाबा वाला काम कर रहे हैं ना लोग विदाउट एनी रीजन, आप अगर इकामे पर भी आ रहे हो, आप अपनी फैमिली के पास भी आ रहे हो, तो योर इकामा शुड बी लिंक्ड, आपका नेशनल एड्रेस अटैच होना चाहिए। The government says clearly your hotel must be registered if you are coming for Umrah. If you are coming for Umrah, you must use transportation. Medina not important. Makkah में it's must. तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए don't do this, will be facing so much trouble. ठीक है, तो जो एजेंट ऐसे कर रहा है, आपका एजेंट तो बैठा है इंडिया में, पाकिस्तान में, he doesn't bother that much. You will be in trouble. ओके, ऐसे मैं बहुत से क्लाइंट्स को जानती हूँ जिनसे वादा किया गया है ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, when they reach at airport nothing is there. सो मेक श्योर आप अपना एजेंट सोच समझ के चुने, जिन पे आपको ट्रस्ट होता है, जिस पे भी गो अहेड विद देम एंड मेक श्योर आप रजिस्टर्ड होटल में रहें। आपको एटलीस्ट 3 डेज रहना, अगर आप 7 डेज अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्टे इन 3 डेज। 3 डेज इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू स्टे इन रजिस्टर्ड होटल। एटलीस्ट इट रिक्वायर 3 डेज टू स्टे इन रजिस्टर्ड होटल। ओके, सो दैट्स इट। आप सोचें समझें सारी चीजों को। और सेकंड एक ये एडवाइस थी कि अगर आपको विद इन 3 मंथ्स ट्रैवल करना है, टेक योर उम्रा वीजा नाउ। कमिंग डेज में होटल्स की भी प्राइसेस हाई होंगी, उम्रे वीजे की भी प्राइसेस हाई होंगी, बिकॉज सो मच ऑफ रश। अभी ही होटल जो है ना टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है अप्रूवल देने में, जो नुसुख से रिक्वेस्ट जा रही है। सो आने वाले टाइम पे इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ।
So if you want the visa, just drop me an email. If you want hotel at best prices from anywhere in the world, just drop me an email. And for Iraq visa also, if you want Iraq visa, you can drop me the email. मिलते हैं एक नए ब्लॉग में. Till then, bye, take care, Allah Hafiz.